नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी उपन्यास उद्भव व विकास भाग 1। क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है तो इसे एक वीडियो में बांध पाना मेरे लिए संभव नहीं है, इसीलिए इसके अलग अलग भाग में वीडियो बनाने पड़ेंगे। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो इसका पहला भाग है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारे लिए जानना आवश्यक है कि उपन्यास शब्द का अर्थ क्या है। देखिए, इसमें दो शब्दों का मेल है, एक तो उप और दूसरा क्या है, न्यास। उप का मतलब क्या होता है, समीप, और न्यास का मतलब क्या है, धरोहर, अर्थात हमारे समीप जो हमारी धरोहर है। शाब्दिक अर्थ में अगर हम इसे देखें तो मनुष्य के समीप उसकी भाषा में रखी हुई धरोहर को क्या कहा जाता है, उपन्यास कहा जाता है। बहुत छोटी सा इसका शाब्दिक अर्थ है, जिसको आप अगर एक बार समझ लेंगे तो आप इसे नहीं भूलोगे। यानी उपन्यास का अर्थ क्या है, मनुष्य के समीप उसकी भाषा में रखी हुई उसकी धरोहर, तो इसे क्या कहेंगे, उपन्यास। अब हम उपन्यास की अगर परिभाषाएं देखें, क्योंकि परिभाषाओं से ही हम किसी भी विधा का वास्तविक जो अर्थ है, वास्तविक जो रूप है वो समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ परिभाषाएं मैंने डाली हैं, जिसमें सबसे पहली है श्याम सुंदर दास की। ये क्या कहते हैं कि उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। यानी जीवन तो वास्तविक है, लेकिन उसका जो घटनाक्रम है वो कल्पना पर आधारित है, और उसे क्या कहा है इन्होंने, उपन्यास कहा है। इसके साथ अगर प्रेमचंद की बात करें, क्योंकि प्रेमचंद को हम इसमें शामिल किए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि प्रेमचंद तो उपन्यास और कहानियों के सम्राट माने गए हैं। तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि उपन्यास मानव जीवन की समग्र कथा है, यानी मानव जीवन की संपूर्ण कथा है, संपूर्ण जीवन की कथा है। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना उपन्यास का मूल तत्व है। यानी मानव का चरित्र कैसा है, उसके जीवन में क्या रहस्य हैं, उसको जानने का प्रयास हम किससे करते हैं, उपन्यास से करते हैं। तो ये इसका उपन्यास क्या है, मूल तत्व है मानव जीवन को जानने और पहचानने के लिए। उसके बाद जनेंद्र हैं, ये अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं उपन्यास विधा में। ये कहते हैं कि उपन्यास एक गद्य में आख्यान है, यानी गद्य में लिखा हुआ एक आख्यान है, जिसमें मानव के सुख एवं पीड़ा के वर्णन रहते हैं। यानी मानव के जीवन में आने वाले सुख और उसकी जो पीड़ा है, जो दुख है, उसका वर्णन उपन्यास में किया जाता है। और पीड़ा में ही तो परमात्मा बसता है। महादेवी वर्मा जब हमने किया था तो हमने उसमें भी जाना था कि पीड़ा या दुख में ही हमें परमात्मा याद आते हैं, या वास्तविकता क्या है, परमात्मा के नजदीक हम कब होते हैं, जब हम पीड़ा में होते हैं। और ये मानते हैं कि मेरे उपन्यास आत्म पीड़न के साधन है। कौन मानता है, ये जैनेन्द्र मानते हैं कि मेरे लिखे गए जो उपन्यास है वो आत्म पीड़न का साधन है, यानी स्वयं की पीड़ा को अभिव्यक्ति उपन्यासों के माध्यम से ये देते हैं। तो ये मुख्य परिभाषाएं हैं। उपन्यास का अर्थ है, उसका शाब्दिक अर्थ है, और इसके साथ ये परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आप जरूर याद करेंगे। इसके बाद है हिंदी का प्रथम उपन्यास। हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हिंदी में रचा गया पहला उपन्यास कौन सा है। वैसे देखिए, अगर ध्यान से देखा जाए तो जो उपन्यास विधा है ये हमारी हिंदी भाषा की देन नहीं है, या यूं कहें कि हमारी जो पूर्ववर्ती संस्कृत है उससे भी हमें ये विधा नहीं मिली। जैसे संस्कृत में हम देखें तो नाट्य विधा हमारी प्राचीन विधा है। संस्कृत में हमें अनेक से नाटक हैं, जैसे कालिदास के या अन्य जो संस्कृत के विद्वान हुए हैं उनके द्वारा लिखे गए नाटक हैं। लेकिन उपन्यास हमारी संस्कृत से भी हमने नहीं लिए, यानी संस्कृत में ये विधा नहीं थी। तो ये कहाँ से आई, इसके बारे में अगर जाने तो उपन्यास विधा का आगमन सबसे पहले अंग्रेजी भाषा से हुआ। अंग्रेजी से ये बांग्ला में अनुवाद किया गया और बांग्ला से इसका हिंदी में अनुवाद हुआ, क्योंकि जो प्रारंभिक उपन्यास हम देखते हैं वो ज़्यादातर अनुदित हैं। और उसके बाद धीरे धीरे हमारे जो भारतवासी थे उन्हें ये विधा अच्छे लगने लगी, और उन्होंने जो अनुवाद किया वो तो किया, लेकिन उसके बाद मौलिक उपन्यासों की भी रचना इन्होंने प्रारंभ कर दी। तो वास्तविक रूप से ये अंग्रेजी भाषा की देन है। अंग्रेजी से हमारे जो बंगला भाषी लोग थे उन्होंने इसका बंगला में अनुवाद किया या बंगला में इसका प्रयोग किया, और बंगला भाषा से ये हिंदी भाषा में इसका आगमन हुआ।
तो इस तरह से हमारे भारतवर्ष में उपन्यास विधा कहाँ से मिली, हमें अंग्रेजी साहित्य से प्राप्त हुई। इसके बाद ये जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। देखिए, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है, सबके बारे में मैंने यहाँ बताने का प्रयास किया है। सबसे पहले हम देखते हैं परीक्षा गुरु उपन्यास है, जो कि 1842 ईस्वी में लिखा गया। और किसने लिखा? लाला श्रीनिवास दास इसके रचनाकार हैं। अब कौन कौन से विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि ये हिंदी का प्रथम उपन्यास है? उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम लिया जा सकता है, डॉक्टर बच्चन सिंह है, डॉक्टर नगेंद्र है और अज्ञे ये मानते हैं कि परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास है। क्यों? क्योंकि इसमें उपन्यास विधा में जो गुण होने चाहिए, जो विशेषताएं होनी चाहिए या जो तत्व होने चाहिए, वो सभी तत्व परीक्षा गुरु में ही मिलते हैं। इसीलिए हिंदी का प्रथम उपन्यास ये विद्वान किसको मानते हैं? परीक्षा गुरु को। उसके बाद भाग्यवती उपन्यास है, जिसकी रचना 1877 ईस्वी में हुई और किसने की? श्रद्धा राम फुलोरी ने की। इसको प्रथम उपन्यास मानने वाले विद्वान है प्रेमचंद और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। ये दोनों ही ये मानते हैं कि भाग्यवती हिंदी का प्रथम उपन्यास है। उसके बाद पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा है, जिसके रचनाकार भारतेंदु हरीशचंद्र हैं और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा को पहला हिंदी का उपन्यास मानते हैं। रानी केतकी की कहानी, जिसके रचनाकार सैयद इंसाअल्लाह खां है और इसका रचनाकाल 1803 ईस्वी है, शिव नारायण श्रीवास्तव ये मानते हैं कि ये हिंदी का पहला उपन्यास है। उसके बाद देखा जाए देवरानी जेठानी की कहानी, जो कि 1870 ईस्वी में इसका रचना काल है और ये पंडित गौरीदत्त द्वारा लिखा गया है। और इसको प्रथम उपन्यास मानने वाले जो विद्वान हैं वो हैं डॉक्टर गोपाल राय। देखिए, अब क्योंकि सभी तो पहले नहीं हो सकते, कोई एक ही सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि रानी केतकी की कहानी और देवरानी जेठानी की कहानी, देखिए इनके नाम से स्पष्ट है कि ये कहानी के तौर पे लिखी गई थी और इन दोनों ही रचनाओं में उपन्यास के सभी तत्व मौजूद नहीं है। जो उपन्यास के लिए आवश्यक तत्व होते हैं वो इसमें नहीं है। उसके बाद जो पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा है, ये भी अनुवाद किया गया है किसी अन्य नाटक का, तो इसीलिए इसको भी हिंदी का प्रथम नाटक नहीं माना जा सकता। भाग्यवती में भी वो सभी तत्व नहीं है जो कि हिंदी उपन्यास में होने चाहिए। तो सर्वसम्मति से जो स्वीकार किया जाता है हिंदी साहित्य में, वो किया जाता है परीक्षा गुरु को। ये किसकी कृति है? ये लाला श्रीनिवास दास की रचना है, 1842 ईस्वी में लिखी गई है और आचार्य शुक्ल और बच्चन, डॉक्टर नगेंद्र और अज्ञे ने तो इसे स्वीकार किया ही है। इसके साथ साथ हिंदी के अन्य विद्वानों ने भी सर्वसम्मति से परीक्षा गुरु को उसके तत्वों के आधार पर हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है। तो जहां भी आपको चाहे 1 नंबर में ये प्रश्न मिले या जब भी आप इस प्रश्न को करेंगे, हिंदी उपन्यास के प्रश्न को, उसकी भूमिका बनाएंगे, तो वहां पर ये की पॉइंट जरूर बनाएंगे कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो वहां आप ये लिखेंगे कि परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया गया है। देखिए, वर्तमान समय तक बहुत से हिंदी के उपन्यास लिखे जा चुके हैं, तो इनको किसी एक काल में हम विभाजित नहीं कर सकते या किसी एक काल में हम इनका अध्ययन नहीं कर सकते। इनकी विशेषताओं के आधार पर और रचनाकारों के आधार पर हम इनको मुख्य तौर पर 3 भागों में बांटकर इसके विकास क्रम को जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें सबसे पहला है पूर्व प्रेमचंद युग, यानी प्रेमचंद को हमने यहाँ आधार बनाया है क्योंकि ये जो उपन्यास साहित्य है उसमें सबसे बड़ा योगदान प्रेमचंद का माना जा सकता है। तो यहाँ पर हमने प्रेमचंद को आधार बनाया है, विद्वानों ने प्रेमचंद को आधार बनाकर इसको पूर्व प्रेमचंद युग और प्रेमचंद के बाद का जो समय है 3 कालों में इसे विभाजित किया है। जो पूर्व प्रेमचंद युग है, यानी प्रेमचंद से पहले का जो समय 1877 से लेकर 1918 ईस्वी स्वीकार किया गया है और इस काल में जो प्रमुख उपन्यासकार हुए हैं उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। दूसरा है प्रेमचंद युग, जिसका समयकाल 1918 से लेकर 1936 यानी प्रेमचंद की मृत्यु तक का जो समय है वो इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद है प्रेमचंद के बाद का समय, प्रेमचंदोत्तर युग, ये 1936 से लेकर अब तक का जो समय है। देखिए, प्रेमचंदोत्तर युग को भी हम अनेक भागों में अलग अलग विशेषताओं के अनुसार हम इसको विभाजित करेंगे, लेकिन वो मैं आपको तभी करवाऊंगी जब हम ये तीसरा पॉइंट करेंगे, तब हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आज हम करेंगे पूर्व प्रेमचंद युग,
जो कि समय काल है 1877 से 1918 ईस्वी। इस काल में जो प्रमुख उपन्यासकार हुए हैं और प्रमुख उपन्यास हुए हैं उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो आइए आगे के बारे में जानते हैं। देखिए, ये है पूर्व प्रेमचंद युग 1877 से 1918 ईस्वी। अब इसमें सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि इस काल में, इस युग में जो उपन्यास लिखे गए उनके मुख्य विषय क्या थे। मुख्य विषय अगर हम देखें तो एक तो सामाजिक थे, जासूसी और ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना विशेष रूप से की गई, यानी समाज से जुड़े हुए विषय उठाए गए। इसके साथ साथ जासूसी और ऐतिहासिक, इतिहास के पात्रों को लेकर या इतिहास की घटनाओं को आधार बनाकर और जासूसी को आधार बनाकर इस काल में जो उपन्यास लिखे गए उन इन मुख्य विषयों को आधार माना गया। अब जानते हैं कि इन रचनाओं की मुख्य विशेषताएं क्या है। देखिए, सबसे पहला तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जासूसी उपन्यास है, यहाँ पर इतिहास की घटनाएं भी है, समाज के विषय भी उठाए गए हैं, यानी मिली जुली प्रतिक्रिया वाला काल था ये। लेकिन मुख्य जो इसमें उद्देश्य था रचनाकारों का, या मुख्य इस काल की विशेषता अगर उपन्यासों की देखें तो सबसे पहली विशेषता हम मान सकते हैं मनोरंजन प्रधान उपन्यास, यानी लोगों का मनोरंजन करना इस काल के उपन्यासकारों का खास उद्देश्य था। यह उपन्यासों की मुख्य विशेषता कही जा सकती है। दूसरा, यहाँ पर घटना प्रधान उपन्यास, जो ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए वो उपन्यास मूलतः घटना प्रधान उपन्यासों में आते हैं मुख्य तौर पर। उसके बाद तिलिस्मी एवं जासूसी उपन्यास, ये मनोरंजन के उद्देश्य से लिखे गए। तिलिस्म यानी चमत्कार पूर्ण, जासूसी यानी किसी को रोचक बनाने के लिए किसी विषय पर जासूसी के माध्यम से, जैसे किसी का कत्ल हो जाता है फिर उस पर जासूसी की जाती है और आखिर में कातिल को ढूंढ लिया जाता है, यानी रोचकता उत्पन्न करने के लिए तिलिस्मी और अयारी उपन्यास इस काल में लिखे गए। इसके साथ साथ जो हमारे इतिहास का गौरवशाली पक्ष है, या हमारे इतिहास के बहुत से ऐसे पात्र थे जिनको की आधार बनाकर इस काल में उपन्यासों की रचना की गई, वो घटना प्रधान भी हो सकते हैं और वो पात्र प्रधान भी हो सकते हैं। कौन से? जो ऐतिहासिक उपन्यास इस काल में लिखे गए थे। तो ये मुख्य तौर पर तीन विषय थे, सामाजिक, जासूसी और ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना हुई, और इनकी मुख्य विशेषताएं यहाँ मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अब इस काल के उपन्यासकारों के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर श्रद्धा राम फिलोरी का नाम मैंने लिया है। श्रद्धा राम फिलोरी का जो उपन्यास है वो है भाग्यवती। ये इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है। जैसे हमने पहले किया था कि इस उपन्यास को प्रेमचंद और गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम उपन्यास भी माना है। और इस उपन्यास की अगर बात करें तो ये इस काल का, कौन से काल का? जो प्रेमचंद पूर्व काल है, इसका प्रथम उपन्यास इसे कहा जा सकता है, क्योंकि इसका जो समय काल है भाग्यवती का, वो समय काल है 1877। तो इसलिए ये इस काल का प्रथम उपन्यास कहा जा सकता है। और हम यहीं से करें, पूर्व प्रेमचंद युग कहाँ से शुरू हो रहा है? 1877 से शुरू हो रहा है और 1918 पर ये समाप्त हो रहा है। तो ये पहला उपन्यास माना जा सकता है पूर्व प्रेमचंद युग का। इसमें क्या है? इसमें नारी जीवन की समस्या को कथा के रूप में लिया गया है, यानी भाग्यवती नाम से स्पष्ट है कि इसमें नायिका के तौर पर कौन है? नारी है, और नारी के जीवन में जो संकट या समस्याएं आती है उनको कथा के रूप में लिया गया है। दूसरे जो प्रमुख उपन्यासकार हैं वो हैं बाल कृष्ण भट्ट। इनके जो उपन्यास हैं वो मूलतः तीन उपन्यास हैं, जिसमें से सबसे जो प्रसिद्ध उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी और 100 ओजान एक सुजान, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। ये जो उपन्यास है ये सामाजिक श्रेणी के उपन्यासों में रखे जा सकते हैं, यानी सामाजिक समस्याओं को चित्रित किया गया है इन उपन्यासों में। तीसरे हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह का प्रसिद्ध उपन्यास है श्यामा स्वप्न। इस उपन्यास में स्वच्छंद प्रेम का चित्रण किया गया है। किसके स्वच्छंद प्रेम का चित्रण किया गया है? यहाँ पर अगर हम देखें, ब्राह्मण कुमारी श्यामा और एक क्षत्रिय राजकुमार के स्वच्छंद प्रेम का ये चित्रण है। जो नारी नायिका है वो ब्राह्मण कुमारी है श्यामा, और जो राजकुमार है वो क्षत्रिय है। दोनों के प्रेम का चित्रण इस जो श्यामा स्वप्न उपन्यास है इसमें किया गया है। उसके बाद है राधा कृष्ण दास। इनका जो प्रसिद्ध उपन्यास है वो है निसहाय हिंदू। इन्होंने हिंदुओं की दयनीय दशा और इसके साथ साथ मुसलमानों की जो कट्टरता का भाव है उसका चित्रण अपने इस उपन्यास में किया है। उसके बाद है देवकी नंदन खत्री। हमने जाना था
अयारी और तिलिस्मी उपन्यास, तो वो देवकी नंदन खत्री से ही जुड़े हुए उपन्यास हैं। तिलिस्मी और अयारी उपन्यासों की ये जनक माने गए हैं। कौन? देवकी नंदन खत्री। कि तिलिस्मी और अयारी उपन्यास हिंदी साहित्य में लिखने वाले पहले जो लेखक हैं वो देवकी नंदन खत्री ही हैं। इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए हिंदी भाषी प्रदेश के लोगों ने जो अहिंदी, यहाँ पर अहिंदी आएगा, अहिंदी, जो हिंदी नहीं जानते थे उन लोगों ने हिंदी पढ़नी प्रारंभ कर दी थी या हिंदी सीखनी शुरू कर दी थी। चंद्रकांता हिंदी का पहला तिलिस्मी और अयारी उपन्यास माना जाता है। चंद्रकांता उपन्यास को सीरियल के रूप में टीवी पर भी दिखाया जा चुका है। ऐसा भी माना जाता है कि उस समय इस उपन्यास को देखने के लिए बहुत अधिक लोगों ने टीवी खरीदे थे। या तो रामायण या चंद्रकांता, ये दो ही, यानी रामायण और महाभारत जो पौराणिक नाटक थे और इसके साथ साथ चंद्रकांता, ये इतने ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे कि लोगों ने अपने अपने घरों के लिए टीवी भी खरीद लिए थे और अहिंदी भाषी प्रदेश के लोगों ने हिंदी सीखी थी इस चंद्रकांता उपन्यास को पढ़ने और समझने के लिए। उसके बाद है इनके और भी प्रमुख उपन्यास है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबा हमें ये प्रश्न नहीं करना है। हमें सिर्फ ये बताना है कि जो हमारे उपन्यासकार हैं उनके बारे में हम जानते हैं और उनके जो प्रमुख उपन्यास है उनका भी हमें ध्यान है। क्योंकि आपका जो ये प्रश्न है, जो एमए के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो 16 नंबर का प्रश्न आता है, और अगर डिग्री लेवल के हिसाब से देखते हैं तो मेरे ख्याल से लगभग 8 नंबर का ये प्रश्न आपको तैयार करना है। तो इसलिए हम यहाँ सिर्फ मुख्य मुख्य रचनाओं को ही शामिल करेंगे, वरना वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा और आपका पेपर भी बहुत लंबा बन जाएगा। तो ये अगर आप चाहो तो यहाँ डाल सकते हो। इनका उपन्यास चंद्रकांता संतति भी था और भूतनाथ भी था, तो वो आप नाम इसमें डाल सकते हो। उसके बाद है किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी ऐतिहासिक उपन्यासों के जनक माने गए हैं, यानी ऐतिहासिक जो घटनाक्रम को अपने उपन्यासों में जिसने शामिल किया वो कौन है? सबसे पहले किशोरी लाल गोस्वामी है। हृदय हारिणी व आदर्श रमणी, ये प्रथम ऐतिहासिक नाटक उपन्यास स्वीकार किया गया है। यानी हृदय हारिणी व आदर्श रमणी ये प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है और किसका है? किशोरी लाल गोस्वामी का। उसके बाद नाम लिया जा सकता है गोपाल राम गहमरी का, क्योंकि ये जासूसी उपन्यासों के जनक है और उस समय के जो साहित्य उपन्यासकार हैं उनके साहित्य की विशेषता में भी हमने डाला है कि उस समय जासूसी उपन्यास लिखे गए। तो वो उपन्यास किससे प्रारंभ हुए थे? गोपाल राम गहमरी ने इस विधा में जासूसी उपन्यासों को शामिल किया था। इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं वो है अद्भुत लाश, बेकसूर को फांसी, सरकटी लाश, जासूस की भूल, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इसके बाद है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। इनके जो उपन्यास है बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं, जिसमें अधकिला फूल है और ठेठ हिंदी का ठाठ इनके प्रमुख उपन्यास हैं। तो ये आज के हमारा वीडियो था उपन्यास से जुड़ा हुआ, जिसमें हमने जाना उपन्यास का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा, और जो विकास क्रम है उसको कितने भागों में, 3 भागों में बांटा है। पहला भाग हम यहाँ पर कर रहे हैं जो पूर्व प्रेमचंद युग के नाम से प्रारंभ होता है और ये 1877 से 1918। इसमें मुख्य विषय जासूसी, सामाजिक और ऐतिहासिक मुख्य विषय के रूप में रहे। मुख्य विशेषताएं मनोरंजन प्रधान उपन्यास है, घटना प्रधान उपन्यास लिखे गए, तिलिस्मी और जासूसी उपन्यास लिखे गए, जिसमें विशेष तौर पर तिलिस्मी उपन्यास किसने लिखे हैं? ये देवकी नंदन खत्री ने, और जासूसी गोपाल राम गहमरी ने। ऐतिहासिक जो उपन्यास है वो किसने लिखे? जो किशोरी लाल गोस्वामी के बारे में हमने किया वो क्या है? ऐतिहासिक उपन्यास के जनक हैं। और उसके पश्चात जो प्रमुख उपन्यासकार हैं उनके बारे में हमने जाना। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा और इसके आगे के वीडियो में बहुत जल्द डालने का प्रयास करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।